अगर जब तक भगवान नहीं मिले तब तक मैं महात्माओं की सेवा करूंगा, सुबह शाम सेवा करूंगा, रात में सोने के वक्त उनके चरणों की रज में बसेरा करूंगा। लेकिन जिस दिन मुझे परमात्मा मिल जाएंगे उस दिन मैं तुम्हारे पास लौट के आ जाऊंगा। माँ भैया इतना कह करके ध्रुव चले। माँ जो थी माँ को अकेला रोता हुआ छोड़ दिया, माँ की ओर निहारा तक नहीं, क्योंकि पिता से मिलने की एक चाहत जो पुत्र को थी। आखिर मौसी ने इतने बुरे शब्द कहे, वो उनसे बर्दाश्त नहीं हुए, माँ को रोता हुआ छोड़ा और जंगल की ओर बढ़ते हैं ध्रुव। घर में लखत छोड़ी और बन भाग गया गांव के लोगों ने उत्तान पाठ से कहा, महाराज कैसे पिता हो, तुम्हारा लड़का जा रहा है, अरे उसे कोई शेर चीता भेड़िया खा जाएगा, उसे वापस लौटा लो। राजा ने मंत्री भेजे, ध्रुव को वापस लौटा लाओ। लेकिन राजा ने खबर सुनी पाई,
हुआ छोड़ा। उत्तानपाद ने मंत्री भेज दिए, कहा जा ध्रुव जो तपस्या करने जा रहा है, ध्रुव से कह दो जौ की रोटी दी जाती है, आज से जौ की रोटी नहीं शुद्ध गेहूं की रोटी दी जाएगी, लेकिन उससे कह दो कि वो तपस्या करने न जाए। मंत्री ने कहा ध्रुव तुम्हारे पिता ने हमें भेजा है, उन्होंने ये कहा है कि ध्रुव से कह दो तपस्या करने न जाए, आज के बाद तुम्हें शुद्ध गेहूं की रोटी और दाल दी जाएगी। ध्रुव ने जवाब दिया मंत्री से, ओ भैया मंत्री, पिताजी से कह दो जाकर हमें उनकी गेहूं की रोटी और दाल की जरूरत नहीं है। मंत्री को लौटा दिया। याद करने लगे, अरे परमात्मा तेरे नाम में इतनी शक्ति है, और अगर तू मिल जाएगा तो फिर क्या जलवा होगा, क्या कहना होगा जब तू मेरे सामने होगा। मंत्री गया, महाराज ध्रुव ने मना कर दिया, वो लौट ही नहीं रहा है। उससे कह दो जिसका वो अधिकारी है ना, आधा हिस्सा, आधा राज, उसका आधा राज्य हम उसे दे देंगे, लेकिन वो जंगल में ना जाए। ध्रुव ने जवाब दिया, महाराज क्यों पागल हुए हो, जाकर के कह दो हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हमें उनकी खास जरूरत थी तब वो हमारा साथ न दे सके, तो आज इस राज्य परिवार का हम क्या करेंगे, हमें किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। ध्रुव जंगल की ओर चले गए। नारद ने देखा ध्रुव तपस्या करने जा रहे हैं, छोटे से ध्रुव ने किसी गुरु को नहीं बनाया, और बिना गुरु के भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। रास्ता घेर लिया जाके, बेटा पहले तुम वापस जाओ, गुरु बनाओ, उसके बाद तुम तपस्या करने जाना। ध्रुव कहने लगे, बाबा वैसे तो जैसे तैसे निकल पाए हैं, और अगर हम दोबारा लौट गए तो गुरु की खोज में चक्कर में पड़ जाएंगे, कहीं पिताजी घेर लेंगे तो कहीं माँ घेर लेगी, हम लौट के भगवान को पाने की रास्ते पर नहीं जा पाएंगे। तुमने अगर इतना उपकार किया है तो बिना गुरु के उद्धार नहीं होगा, तो तुमसे ज्यादा ज्ञानवान कोई और नहीं हो सकता। एक काम करो, आप ही हमारे गुरु बन जाओ। तो नारद ने कहा ठीक है, एक द्वादश मंत्र दिया, इस मंत्र का तुम जाप करना, तुम्हें भगवान की प्राप्ति होगी। ध्रुव ने जाकर गंगा के किनारे तपस्या की है, और प्रथम दिन जब तपस्या की, आंखें खोली, जंगल के वृक्षों के नीचे, कैथ के पेड़ के नीचे बैठ के तपस्या की, तो कैथ के पत्ते को खाया, पानी पिया, स्नान किया, अपने तपस्या करने बैठ गए। अटल समाधि ध्रुव ने लगाई, इंद्रासन हिलने लगा, इंद्र घबराने लगा। इंद्र को इंद्रासन की बड़ी चिंता रहती थी, छोटा लड़का है, और कहीं भगवान ज्यादा खुश हो गए तो हमारा इंद्रासन न कहीं दे दे इसे, और लड़का ही कहीं इंद्रासन न मांग ले। अप्सराओं को बुलाया, जाओ जहां ध्रुव तपस्या कर रहा है उसकी तपस्या में बाधा डाल दो, उसकी तपस्या को पूरा मत होने दो। अप्सराएं छपी, छोटे से ध्रुव को देखा, मन में बातें करने लगी आपस में सहेली। इंद्र तो छोटे छोटे बच्चों से भी डर जाता है, अरे खेल खेल में कहीं आंखें बंद करके बैठ गया तो उसे लगता है इसका इंद्रासन न ले ले, इसकी आंखें खुलवाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपस में बातें करके बोली ली,